मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर एसआरएच की स्क्वाड रिव्यू आपने पहले कभी देखा होगा, क्योंकि जब एसआरएच का ऑक्शन खत्म हुआ था सबने ही कहा था कि अगर बैट से 300 मारेंगे तो बॉल से 400 रन ये लोग खाएंगे भी। तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया इनकी बॉलर्स को पढ़ने में। अगर आप इनकी बॉलिंग का देखोगे, स्क्वाड में जितने भी बॉलर्स है कोई भी बड़ा नाम नहीं है। इनफैक्ट पैट कमिंस ऑब्वियसली बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन एज ए T20 बॉलर उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों वरुण अरोन ने इतना ज्यादा पैसा खर्च किया होगा डोमेस्टिक के पेसर्स पे। कुछ तो रीजन होगा कि पहली बार उनको जॉब मिला है एज ए बॉलिंग कोच और उन्होंने पूरा पैसा खर्च किया डोमेस्टिक के पेसर्स पे। कोई पागल ही होगा जो अपना रेपुटेशन पहली साल में दांव में लगा देगा। कुछ सोच के किया होगा वरुण अरोन ने। तो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया। तो इस वीडियो में मैं पहले एसआरएच की बॉलिंग के बारे में बात करूंगा, उसके बाद एसआरएच के बैटिंग के बारे में बात करूंगा। हालांकि एसआरएच के बैटिंग के बारे में बच्चे बच्चे को पता है क्या होने वाला है। तो एक बार बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो समझ में आएगा कि प्लेइंग 12 क्या होने वाला है। तो इनके पास स्क्वाड में जो बॉलर्स है वो है क्रेन्स फुलेत्रा, हर्ष दुबे, शिवम कुमार, ब्राइडन कर्स, जैक एडवर्ड्स, पैट कमिंस, जिशन अंसारी, जयदेव उनटकट, ईशान मलिंगा, सकीब हुसैन, ओंकर तरमले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंज, शिवम मावी और हर्षल पटेल। कुछ कुछ बॉलर्स को आप पहले से जानते हो, इनके बारे में बात नहीं करूंगा। स्टार्ट करते हैं स्पिनर्स से। क्रेन फुलेत्रा सौराष्ट्र से है और पिछले सीजन जयदेव उनटकर उनको एसआरएच के नेट बॉलर बना के लेके आए थे। उनको जो डिफर करते हैं बाकी बॉलर से, एक तो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन है, मतलब चाइना मैन है, बहुत ही रेयर ब्रीड ऑफ बॉलर है। स्पेशलिटी ये है कि अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ है, डोमेस्टिक भी बहुत कम खेला है, तो ज्यादातर बैट्समैन को पता नहीं होगा वो क्या कर सकते हैं। दूसरा, क्लासन जाके एक पॉडकास्ट में कहा है, क्लासन आप समझ लो क्लासन कौन है, जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन यानी चाइनामैन के अगेंस्ट T20s में ऑलमोस्ट 175 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। उसने कहा है पॉडकास्ट में कि नेट पे जब वो क्रेन्स फुलेत्रा को फेस कर रहा था, उसने जो गुगली है और एक जो स्लोअर बॉल है वो क्लासन पिक ही नहीं कर पा रहा था, वो मार ही नहीं पा रहा था। कितना कोशिश किया क्लासन ने क्रेन्स फुलेत्रा को मारने के लिए, वो मार नहीं पा रहा था। और इस साल ऑक्शन में क्रेन्स फुलेत्रा पे इन्वेस्ट किया, तो मुझे लगता है कि शायद आप खेलते हुए देखोगे। ठीक है, लेफ्ट आर्म चाइना में 1 सेकेंड जो नूर का परफॉर्मेंस है, जो कुलदीप का परफॉर्मेंस है आईपीएल हम सबको पता है। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन, ग्रेट बॉलर। ठीक है, ग्रेट बॉलर। फिर उनके पास दूसरा स्पिनर है जिशन अंसारी, यूपी से। इस साल विजय हजारे ट्रॉफी में 8 इनिंग्स पे 21 विकेट, पिछले सीजन में आपने देखा होगा अच्छा खासा बॉलिंग उसने किया है। फिर हर्ष दुबे इनके पास, हर्ष दुबे 1 सेकेंड पिछले 1 साल में इंडिया के ए में बहुत जल्दी डला गया, ऑलमोस्ट हर टूर किया इंडिया ए के साथ। इस साल स्मैट में बहुत अच्छा किया, 7 इनिंग्स पे 8 विकेट, इकोनॉमी 6.35 का। ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। और 2025 में आईपीएल खेला था, 3 इनिंग्स में 5 विकेट लिया था। इनके पास एक अमित कुमार है, 1 सेकेंड राइट आर्म लेग ब्रेक। उनको शायद आप खेलते हुए कम देखोगे, वो जिशन अंसारी का बैकअप होगा। एक शिवम कुमार है जो हर्ष दुबे का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, मध्य प्रदेश से आता है। शिवम कुमार इस बार स्मैट में 120 रन बनाए 196 के स्ट्राइक रेट के साथ। ठीक है, सॉरी, मध्य प्रदेश T20 में। और स्मैट में भी 143 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया और 4 विकेट भी लिए। अगर नंबर 8-9 का बॉलर आपको 160 190 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके दे सकता है, और क्या चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हर्ष दुबे का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो गया शिवम कुमार। तो अगर मैं स्पिनर्स के बारे में बात करूं, जिशन अंसारी इनका फर्स्ट चॉइस होगा जो प्लेइंग 11 में स्टार्ट करेंगे। दूसरा मैं जाऊंगा क्रेन्स फुलेत्रा के साथ, क्योंकि लेफ्ट आर्म चाइना में आपको पता है अच्छा करता है। शायद ये लोग हर्ष दुबे के साथ जाएंगे। हर्ष दुबे अच्छा नहीं करेगा तो शायद शिवम कुमार, क्योंकि थोड़ा बहुत सबको अगर बैटिंग चाहिए होगा नंबर 9-10 पे, तो शिवम कुमार के साथ जा सकते हैं। लेकिन मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा जिशन और क्रेन्स फुलेत्रा। अब पेसर्स के बारे में बात करूं तो सकीब हुसैन, वो सीएसके का नेट बॉलर था पहले, आपने देखा भी होगा धोनी को एक बहुत ही डेडली पेस के साथ, रॉ पेस के साथ आउट भी, बोल्ड भी किया था नेट्स पे। फिर केकेआर ने भी इन्वेस्ट किया था शायद 2024 में। उसके बाद इस साल इनको एसआरएच ने पिक किया है। पेस 145-150 के बीच डालता है स्मैट में। इस बार 5 मैच में 5 विकेट, 9.76 का इकोनॉमी। दूसरा वाला एक बॉलर है प्रफुल्ल हिंज, वो भी 145 के स्पीड आराम से क्लॉक करता है। हिट द डेक बॉलर है और शॉर्ट लेंथ से, ठीक है, शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से अच्छा खासा मूवमेंट उसको मिलता है। ठीक है, इस साल विजय हजारे में 5 में से 5 विकेट। स्मैट खेलने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, शायद एक ही मैच खेला है स्मैट में। और उसने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन जाके भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है। तो मुझे लगता है कि प्रफुल्ल हिंज का बहुत ज़्यादा चांस बनेगा इस प्लेइंग 11 में, ऑन टॉप ऑफ शिवम मावी, क्योंकि एक तो अंदर वाला बॉल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लाइन और लेंथ पे लग रहा है। इस साल रणजी में शायद 11 इनिंग्स में 16 विकेट लिए, मतलब ऑलमोस्ट 5 मैच में 16 विकेट, विच इज़ ग्रेट। ठीक है, तो प्रफुल्ल हिंज पे नजर रखना पड़ेगा हमें। और एक पेसर जिन पे उन्होंने इन्वेस्ट किया वो ओंकार तरमले, 145 का पेसर, फिर से हिट द डेक बॉलर है। इसने भी इस बार मुंबई के लिए विजय हजारे में 4 इनिंग्स में 4 विकेट लिया है। बाकी हर बॉलर्स को आप जानते हो, शिवम मावी जब से अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला तब से लोग कह रहे हैं कि बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है।
ठीक है, इंडिया के लिए खेलेगा, खेला भी है कुछ मैच, लेकिन इंजरी की वजह से फिर लाइन ऑन लाइन खराब हो गया थोड़ा बहुत, तो ठीक से कंटिन्यू नहीं कर पाया। इस बार रणजी में 9 मैच पे 18 विकेट्स, मैच भी ठीक ठाक गया था। जैक एडवर्ड्स एक बॉलिंग ऑलराउंडर पे खर्चा किया इन्होंने, जो बीबीएल का स्टार रहा इस बार। 12 इनिंग्स पे 19 विकेट लिया है और बैट से भी 133 रन बनाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 168। ग्रेट बॉलर, ग्रेट ऑलराउंडर, ठीक है। वन सेकंड नंबर 7 पे आके अच्छा खासा बैटिंग करता है। फिर उनके पास ईशान मलिंग है, आप सब जानते हो, ब्रैडन कट्स आप सब जानते हो, ब्रैडन कट्स लगता नहीं मुझे जगह बनेगा इस टीम में, ठीक है। आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि उमरान मलिक, सिराज, ये सबको भी एसआरएच ने मेन स्ट्रीम पे इंट्रोड्यूस किया, तो एसआरएच का वो रहा है कि डोमेस्टिक पेसर्स को स्टार बनाते हैं लोग, ठीक है। अब एक प्लेइंग 12 बनाने की कोशिश करते हैं, तो ओपनिंग करेगा अभिषेक के साथ ट्रेविस हेड, नंबर 3 पे ईशान किशन, 4 पे रेड्डी, 5 पे क्लासेन, 6 पे मैं रख रहा हूं जैक एडवर्ड्स को, मैं रीजन बाद में बोलता हूं। 7 में मेरे लिए सलील अरोरा, अनिकेत वर्मा के ऊपर, उसका भी रीजन मैं बाद में बोलूंगा। 8 पे कमिंस, 9 पे हर्ष दुबे / फुलेत्र, आपको जो चाहिए। 10 पे जीशान, 11 पे हर्षल पटेल, 12 पे आपको जयदेव उनादकर चाहिए तो जयदेव उनादकर, आपको प्रफुल हिंज चाहिए तो प्रफुल हिंज, आपको शिवम मावी चाहिए तो शिवम मावी, आप जिसको चाहिए उसको यूज करो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्लेइंग 12। पावर प्ले बैटिंग के बारे में बात करते हैं, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन। फर्स्ट चीज तो ये है, मैं कहना चाहूंगा कि जैसे इंडिया का था इस बार टॉप ऑर्डर T20 वर्ल्ड कप में, 3 लेफ्टी, अभिषेक के साथ ईशान आ रहा था, नंबर 3 पे तिलक वर्मा, और हमने देखा क्या हो गया था हमारे साथ, ठीक है। एक ऑफ स्पिन आता था, ना रन होता था ना कुछ होता था, विकेट भी आता था। तो ये मुझे ट्रॉमा है कि ये 3 लेफ्टी अगर एक साथ आएगा इस साल कुछ हो सकता है। जिस तरीके से अभिषेक का वीकनेस एक्सपोज हुआ इस वर्ल्ड कप में, तो मुझे डर है कि 3 लेफ्ट आर्म कैसा करेगा। और करंट फॉर्म भी अभिषेक का ज़्यादा खास रहा नहीं है इस T20 वर्ल्ड कप में, 17.6 के एवरेज से बैटिंग किया है। ट्रेविस हेड का हालांकि वर्ल्ड कप ठीक ठाक गया है, 28 के एवरेज और 158 का स्ट्राइक रेट था। ईशान का मैं क्या कहूँ, जब सूर्या ने पूछा खेलेगा क्या, ट्रॉफी उठाएगा क्या, तो बोला भैया थोड़ा भरोसा करके देखो, और देख लिया आपने, 317 रन विद स्ट्राइक रेट ऑफ 193। अगर आप मुझे T20 वर्ल्ड कप से पहले पूछते कि इस पावर प्ले बैटिंग को रेट करूं, मैं शायद 10 में इनको 11 देता। ऐसे डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, मतलब T20 का 3 बेस्ट बैट्समैन आपके पास था। लेकिन जो इस T20 वर्ल्ड कप में हुआ है, जिस तरह से अभिषेक के अगेंस्ट प्लान किया गया, ऊपर से 3 लेफ्टी एक साथ, थोड़ा मुझे डर है, तो मैं इसलिए अभी 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। हालांकि तीनों बैट्समैन बहुत अच्छे, लेकिन अभी के लिए पावर प्ले बैटिंग को मैं 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं, ठीक है। मिडिल ओवर बैटिंग पे आते हैं, ऑब्वियसली ईशान किशन होगा मिडिल पे भी, उसके बाद रेड्डी और क्लासन। इधर से मैं जो बोलूंगा शायद आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन जो सच है वही बोलना पड़ेगा। रेड्डी का अगर आपने 2024 आईपीएल का परफॉर्मेंस देखा होगा, कि आपने सोचा होगा कि रेड्डी जैसा प्लेयर 2026 वाला वर्ल्ड कप खेलेगा नहीं, क्या किसी ने सोचा होगा? सबने कह दिया था कि हार्दिक पांड्या का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, बैटिंग अच्छा करता है, फील्डर, गन फील्डर है, बॉलिंग बेहतरीन करता है। उसके बाद वर्ल्ड कप मिस हो जाना एक बहुत बड़ा डाउनफॉल था। और क्यों हुआ है? क्योंकि पिछले एक साल में बैटिंग फॉर्म बहुत डीप हुआ है। बॉलिंग तो उतना खास किया नहीं इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन बैटिंग फॉर्म बहुत डीप हुआ है। इस साल स्मैट में भी 23 का एवरेज रहा है। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज में 5 का एवरेज, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई में 27 का एवरेज, विजय हजारे में 34 का एवरेज विद स्ट्राइक रेट ऑफ 99। आप कहोगे ओडीआई फॉर्मेट है, 99 का स्ट्राइक रेट तो बहुत अच्छा है। मैं आपको बोलता हूं इस बार विजय हजारे में जितना फ्लैट ट्रैक मिला है ना, सरफराज, फिर सूर्यवंशी, सब 200 के ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइकर से बैटिंग किया है। अगर आप किसी का भी स्ट्राइकर उठाकर देखोगे जिन्होंने अच्छा किया है विजय हजारे में इस साल, सबका 110 120 का स्ट्राइकर है। उधर नीतीश कुमार रेड्डी 99 के स्ट्राइकर से बैटिंग किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा फॉर्म डाउन हुआ है। और 2025 का आईपीएल किसको याद नहीं है? 118 के स्ट्राइकर से 11 या 12 इनिंग्स खेला है नीतीश कुमार रेड्डी, शायद 1-2 मैच पर ड्रॉप भी हुआ था, ठीक है। तो कंसर्निंग है नीतीश कुमार रेड्डी का करंट फॉर्म, बैटिंग फॉर्म। क्लासन वंस अगेन रिटायर्ड प्लेयर, जिनका ऐसे 20 बहुत खराब गया, 19 की एवरेज और 129 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया क्लासन ऐसे T20 में। एमएलसी भी बहुत खराब गया था, 16 का एवरेज और 136 का स्ट्राइक रेट था। 2 बैट्समैन जो बैटिंग फॉर्म जिनका खराब है अभी के लिए, दोनों स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, दोनों बेहतरीन प्लेयर मैं मानता हूं, लेकिन करंट फॉर्म थोड़ा खराब है। इसलिए मैं अभी इनकी मिडिल ओवर बैटिंग को 8 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। लेकिन एक जो अच्छा चीज इन्होंने किया ऑक्शन पे, स्मरण रविचंद्रन को रिटेन किया। पिछले बार भी खरीदा था, पिछले साल ही खरीदा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर इंजरी की वजह से खेल नहीं पाया था। स्मरण रविचंद्रन कर्नाटक का ये प्लेयर, मैंने शायद रणजी के एक मैच के बारे में तब बात कर रहा था कि इस प्लेयर पर नजर रखना पड़ेगा। इस साल रणजी में 950 रन, अगर एक सीजन में रणजी में कोई ऑलमोस्ट 1000 रन बना दे तो आपको पता है इसका टेक्निक कितना अच्छा होगा, ठीक है। और यही नहीं, स्मैट में 64 की एवरेज और 158 के स्ट्राइकर से बैटिंग की। आप सोचो, एक प्लेयर जो रणजी में 1000 रन बना रहा है, फिर स्मैट में आके T20 फॉर्मेट में 158 और 64 के स्ट्राइकर से बैटिंग भी कर रहा है, ठीक है। तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उसका। प्रॉब्लम है अगर स्मरण आएगा नीतीश कुमार रेड्डी की जगह या मिडिल ओवर पे,
तो फिर 4 टॉप के बैट्समैन लेफ्टी हो जाएंगे, क्योंकि स्मरण भी लेफ्टी बैट्समैन है, अभिषेक, ट्रेविस, ईशान, स्मरण। तो शायद क्लासन को थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा, फिर स्मरण को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, लेकिन एक अच्छा बाय है और मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि स्मरण को आप खेलते हुए देखोगे इस बार। लेकिन अभी के लिए मैं इनके मिडल ओवर को 8/10 दे रहा हूं, ठीक है। फिनिशर्स के बारे में बात करते हैं। मैंने जैक एडवर्ड्स को लिया है, उसकी जगह लियाम लिविंगस्टन भी हो सकते हैं, और मैंने लिया है सलील अरोड़ा को। जो आपका क्वेश्चन था, वाई सलील अरोड़ा ओवर अनिकेत वर्मा, क्योंकि सलील अरोड़ा इस बार पंजाब के लिए स्मैट पे 8 इनिंग्स पे 358 रन बनाए, 71 का एवरेज और 199 का स्ट्राइक रेट था, जहां पे अनिकेत वर्मा का एवरेज सिर्फ 15 का था। तो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है सलील अरोड़ा। स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, पेस को बहुत अच्छा खेलता है, और हर शॉट है सलील अरोड़ा के पास, तो मैं तो सलील अरोड़ा के साथ ही जाऊंगा। जैक एडवर्ड्स को मैंने लियाम लिविंगस्टन के ऊपर इसलिए रखा क्योंकि एसआरएच की इस बॉलिंग लाइनअप पे कोई न्यू बॉल बॉलर नहीं है जो पावर प्ले में मुझे बॉलिंग करके दे सकता है, तो इसलिए मुझे जैक एडवर्ड्स इस प्लेइंग 12 में चाहिए था, तो मैंने लियाम लिविंगस्टन के ऊपर रखा है। दूसरा रीजन, वंस अगेन, लियाम लिविंगस्टन आईपीएल का मैक्सवेल पार्ट 2 है, कब अच्छा करेगा कब खराब करेगा किसी को नहीं पता। और जो फॉर्म मैंने जैक एडवर्ड्स का अपने आपको ऑलरेडी स्टैट्स बोलो में बेहतरीन फॉर्म था बीबीएल में, तो मैं जैक एडवर्ड्स को बैक करूँ। लियाम लिविंगस्टन ऑन एंड ऑफ रहता है हमेशा, इंग्लैंड के T20 साइड से भी वो बाहर हो गया ऑलमोस्ट, दैट्स वाई जैक एडवर्ड्स। अभी के लिए मैं इनकी फिनिशर्स को 8.5/10 दे रहा हूँ। बैटिंग डेप्थ इनका बहुत अच्छा है, हर्ष दुबे बैटिंग कर सकता है, पैट कमिंस बैटिंग कर सकता है, अगर शिवम कुमार खेल रहा है वो बैटिंग कर सकता है। शिवम मां भी बैट से बहुत इंप्रूव किए, ऑलमोस्ट ऑलराउंडर टैग के साथ आ रहा है शिवम मां भी इस बार आईपीएल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑक्शन में एज एन ऑलराउंडर आया था शिवम मां भी, है ना। तो बैट से बहुत ज्यादा इंप्रूव, तो बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छा है, इसलिए 8.5/10 इनकी फिनिशर्स को मैं दे रहा हूँ। अगर मैं बैटिंग बैकअप के बारे में बात करूं, जैसे मैंने कहा कि स्मरण रविचंद्रन आपके बैटिंग बैकअप पे है, शायद आप खेलते हुए देखोगे, अगर टॉप ऑर्डर में कोई खराब करे तो स्मरण रविचंद्रन आ जाएगा, ग्रेट। अनिकेत वर्मा वंस अगेन ग्रेट बैकअप, पिछले सीजन ऑफ स्पिन को कैसे खेला हमने देखा है, मतलब ऑफ स्पिनर आता है तो वो सेटल होने बिल्कुल नहीं देता, ब्रिलियंट चॉइस। आपके पास लियाम लिविंगस्टन एज ए फिनिशर एक बैकअप रहेगा, आपके पास कमिंदो मेंडिस है जो अच्छा खासा बैटिंग कर सकते हैं, तो बैकअप के बैट्समैन बहुत अच्छा है, हर रोल प्ले कर सकते हैं। स्मरण रविचंद्रन ऊपर आ सकता है, लियाम लिविंगस्टन मिडिल पे आ सकता है, ठीक है। फिर फिनिशर्स आपके पास है अनिकेत वर्मा, तो हर कमिंदो मेंडिस भी है, तो आपके पास सब बेसिक कवर्ड है, तो मैं बैटिंग बैकअप को 9/10 दे रहा हूँ एसआरएच के। कमिंग टू पावर प्ले बॉलिंग, जहां पे मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, अगर आप इनकी बॉलिंग अटैक को देखोगे, कोई न्यू बॉल बॉलर है ही नहीं इनके पास। हर्षल पटेल मिडिल और डेथ का बॉलर, जयदेव उनाडकट मिडिल ओवर पे ऑफ कटर स्पेशलिस्ट, ठीक है। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों फॉर्मेट पे फर्स्ट चेंज पे आता है। न्यू बॉल से बॉलिंग कौन करेगा? इनफैक्ट ब्राइडन कर्स भी न्यू बॉल बॉलर नहीं है, ईशान मलिंगा न्यू बॉल बॉलर तो बिल्कुल नहीं है। न्यू बॉल से किसको बॉलिंग कराओगे? तो मेरे हिसाब से जैक एडवर्ड्स करना चाहिए, है ना। बीबीएल के कुछ मैचेस में न्यू बॉल से बॉलिंग किया, अभी जो शेफील्ड चल रहा है उनका, उधर वो उसने न्यू बॉल से बॉलिंग की, ठीक ठाक कर रहा है वो उधर भी, ठीक है। एक मुझे लगता है कि पावर प्ले में एक जैक एडवर्ड्स हो गया, दूसरा शायद प्रफुल हिंज या माबी में से जो खेलेगा वो न्यू बॉल में बॉलिंग करेगा, और पैट कमिंस 1 या 2 ओवर डाल देगा। आप उम्मीद करो कि पैट कमिंस अच्छा करे, पैट कमिंस का न्यू बॉल के साथ अच्छा करना बहुत जरूरी है एसआरएच के लिए। अभी के लिए मैं इनकी पावर प्ले बॉलिंग को 7/10 दे रहा हूँ। मैं इधर 5/10 भी सकता, 6/10 भी सकता, मैं 7/10 दे रहा हूँ। मुझे वरुण एरन पे थोड़ा सा भरोसा है, इसलिए भरोसा है क्योंकि जिस तरह से वो कमेंट्री में बात करते हैं, पिछले 1-2 साल में मैंने उनका कमेंट्री बहुत सुना है इंग्लिश में, जिस तरह से वो एनालाइज करते हैं बॉलर्स को, आई मीन ही मतलब बहुत ग्रेट इंसाइट है उनका पेसर को लेकर। अगर उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है, इतना दाव लगाया, अपने रेपुटेशन को ऑलमोस्ट लाइन पे रखा है, तो मुझे हिसाब से कुछ ना कुछ अच्छा देखा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा करेंगे, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा कम दिया हूँ मैं, लेकिन उसके बाद इंटर स्क्वाड के बाद ही, अगर इंटर स्क्वाड मैच होगा एसआरएच का, तभी पता लगेगा कि कौन कहाँ पे बिलोंग करता है। मिडिल ओवर बॉलिंग पे आते हैं। मिडिल ओवर में इनके पास ऑप्शंस बहुत है, जिशन अंसारी ट्रेडिशनल लेग स्पिनर, हर्ष दुबे या फिर फुलत्रा जो खेलेगा उनमें से एक, फिर जयदेव उनाडकर अच्छा बॉलिंग करता है, नीतीश कुमार रेड्डी 1-2 ओवर करके दे सकता है, आपके पास हर्षल पटेल है, ठीक है, पैट कमिंस 1-2 ओवर करके दे सकता है, बहुत ऑप्शन है। अगर लिविंगस्टन खेलते हैं तो ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों डाल सकता है, तो मिडिल ओवर पे ये लोग कंट्रोल करेगा। मिडिल ओवर बॉलिंग को मैं 8.5/10 दे रहा हूँ, क्योंकि वेरिएशंस बहुत है, हर चीज आपको मिल जाएगा मिडिल ओवर पे, अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। डेथ बॉलिंग पे आते हैं, फिर से प्रॉब्लम इधर स्टार्ट होता है। पैट कमिंस इज नॉट ए गुड डेथ बॉलर इन T20 फॉर्मेट। आपके पास एक हर्षल पटेल है जो थोड़ा बहुत रन खाता है, लेकिन हर्षल पटेल का जो डिपिंग यॉर्कर है, स्लो डिपिंग यॉर्कर, वो बेहतरीन है, और हर्षल पटेल का जितना भी हम मजाक उड़ा ले, वो हमेशा विकेट लेके जाता है। इस साल स्मैट में 8 विकेट लिया है, और पिछले सीजन आईपीएल में भी 16 विकेट लिया है। हर्षल पटेल हमेशा विकेट लेता है, ठीक है। तो ये आपका डेथ बॉलर, अगर मैं मान लूँ हर्षल पटेल 3 ओवर करेगा डेथ पे, फिर 2 ओवर करेगा, बाकी 2-3 ओवर कौन करेगा, इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत एक इंक्लिनेशन रहेगा कि ईशान मलिंगा को लेकर आ पाएंगे क्या, जो थोड़ा स्लिंग एक्शन से यॉर्कर डाल पाएगा डेथ पे। पिछले सीजन हमने 1-2 मैच पे देखा, अच्छा कर रहा था यॉर्कर्स। श्रीलंका भी मौका दे रहे है ना, क्योंकि पाथिराना जो है वो बहुत इंजर्ड रहता है श्रीलंका के लिए, तो श्रीलंका को भी चाहिए 2-3 डेथ के बॉलर, आपके पास बहुत है। तो ईशान मलिंगा को अगर आप लेके आओगे, किसके जगह लेके आओगे? क्या आप ट्रेविस हेड को ड्रॉप करोगे?
कि अभिषेक और ईशान ओपनिंग, फिर कोई आ गया नीतीश कुमार रेड्डी, उसके बाद स्मरण, उसके बाद क्लासेन, जैसे भी करके क्या आप मतलब एक तो फॉरेनर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा ईशान मलिंगा को लेकर आने के लिए अगर आपका डेप्थ का खराब चल रहा है। ठीक है, बैकअप के लिए अच्छा है एज मच एज आई नो। और मुझे डेथ बॉलिंग तो नजर नहीं आ रहा है। जयदेव उनाडकर भी ऑफ कटर, कितना ग्रिप होगा जो फ्लैट पिचेस आईपीएल में बनाते हैं वो बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन अभी के लिए मैं डेथ बॉलिंग को 7/10 दे रहा हूँ। मैंने पूरा भरोसा किया है वरुण अरुण पे और हर्षल पटेल पे। ठीक है, ये लोग अच्छा करेंगे। 7/10 डेथ बॉलिंग को। ठीक है, अब आते हैं बैकअप के बॉलर्स और ऑलराउंडर्स के बारे में। अब मैंने ऑलरेडी बॉलर्स के बारे में आपको बोल चुका हूँ, ऑलराउंडर्स के बारे में आपको बोल चुका हूँ। वंस अगेन बेसिक बहुत कवर्ड है ना। लियाम लिविंगस्टन खेलेगा तो उसके लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट में कामिंदू मेंडी से, जैक एडवर्ड्स लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो गया नीतीश कुमार रेड्डी का। ठीक है, आपके पास हर्ष दुबे और शिवम कुमार 2 लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो गया। आपके पास सलील अरोड़ा का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आ गया, अनिकेत वर्मा। ठीक है, तो और पेसर तो बहुत सारे भर दिए इन्होंने। ठीक है, प्रफुल हिंज, साकिब हुसैन, सब कुछ है, शिवम माँ भी। तो बैकअप के बॉलर्स ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे। 8/10 दे रहा हूँ, बेसिक्स कवर्ड है। बट एसआरएच को सिर्फ ये ढूंढना है कि कौन सा 12-13 प्लेयर मेरा मेन रहेगा। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि हर मैच पे हम चेंज करके देखें कौन अच्छा करेगा। 12-13 प्लेयर ढूंढना पड़ेगा कि ये हमारे लिए बेस्ट है, इन पे हम शफल करेंगे और फिर देखना है कि कहाँ पे वीकनेस है। मुझे लगता है कि पावर प्ले में अगर एक डोमेस्टिक के बॉलर अच्छा कर लेगा तो ये लोग मिडिल पे अच्छा खासा रेगुलेट कर सकते हैं। अगर आप पिछले सीजन भी देखोगे, हालांकि पावर प्ले बॉलिंग पिछले सीजन में इनका बहुत खराब गया था, लेकिन एसआरएच पिछले सीजन खराब इसलिए किया क्योंकि उनका बैटिंग यूनिट चला नहीं है। जो बैटिंग यूनिट 2024 में खौफ पैदा किया था वो बैटिंग यूनिट बिल्कुल भी नहीं चला है 2025 में। अभिषेक का एवरेज था 2025, हेड का एवरेज था, ईशान एक सेंचुरी के बाद कुछ नहीं किया, नीतीश कुमार रेड्डी का फ्लॉप, क्लासन भी एवरेज था। ठीक है, अनिकेत वर्मा भी ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ चला है। ठीक है, फिर नंबर 6 पे भी आपने बहुत चीज़ ट्राई किया है, कभी अनिकेत वर्मा, कभी कौन था वो कर्नाटका वाला प्लेयर अभिनव मनोहर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत शफल किया पिछले सीजन, बैटिंग से स्ट्रगल किया। मुझे लगता है इस बार अगर बैटिंग यूनिट क्लिक करेगा, जो फॉर्म ईशान किशन का है, जो फॉर्म ट्रेविजेट का है, जो फॉर्म स्मरण का है डोमेस्टिक में, अगर सलील अरोड़ा का है, अगर बैटिंग यूनिट क्लिक करेगा तो बॉलिंग में भी अच्छा करेगा, मुझे ऐसा लगता है। और इस टीम का जो भी मैं रेटिंग किया हूँ, मैं वरुण एरन पे भरोसा करके रेटिंग किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा करेगा और हमें शॉक करेगा कोई नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीएल के बाद एक तो कोई बॉलर होगा डोमेस्टिक का अनकेप्ड बॉलर एसआरएच से जो हमें सरप्राइज करके जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।